दिव्यांश की नींद खुल नहीं रही थी, वो आराम से सो रहा था, तो हमने भी उसे सोने दिया थोड़ा। और फिर बज गए थे हमको उठते उठते 4 और फिर हम निकल गए ओमकारेश्वर की यात्रा के लिए। जो भी हमारी वीडियोस को देख रहा है वो ऑलरेडी ओमकारेश्वर की यात्रा में शामिल हो गए हैं। हर हर महादेव। रास्ते में जाते हुए हमें मिल जाते हैं सारे टूटे टूटे घर, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट 4 लाइन निकाल रही है मेन रोड, तो इसलिए सारे घर तोड़ दिए जा रहे हैं। और सभी लोग इतना रो रहे थे ना इधर, क्योंकि उन्हें रिटर्न में कुछ मिला ही नहीं। इसे अगर आप लोग भी प्लानिंग कर रहे हो ना ओमकारेश्वर जाने की, तो आप लोग प्लीज़ जल्दी निकलना, क्योंकि हमें इतना ज़्यादा लेट हो गया था। हम लोग निकले थे समथिंग 4:30 बजे, क्योंकि टाइम इतना हो चुका था। फ्रेंड्स कल रात में देरी से सोए थे, इसलिए गाड़ी में नींद आने लगे और हम लोगों ने काफ़ी कुछ सोचा था कि एंजॉय करते हुए जाएंगे, लेकिन पूरे रास्ते हम लोग सोते हुए जा रहे थे। ओमकारेश्वर की यात्रा पे आप लोगों को सभी दूर सभी जगह ना पहाड़ दिखेंगे बड़े बड़े से। और ये नर्मदा नदी की लाइन है, जो कि अभी न्यूज़ चैनल में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रहा था कि नर्मदा लाइन में से जो गंदी नाली का प्रॉब्लम चल रहा है उससे कई लोग बीमार हो गए। तो वही लाइन है जो सभी एरिया में सप्लाई होता है, दूर तक ये नर्मदा लाइन जाती है। जाते जाते इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो जाएगी हमें पता भी नहीं था। मेरी सारी बहनें उल्टी करने लगी और साथ में मैं भी, क्योंकि आज तक मुझे ऐसी प्रॉब्लम कभी नहीं हुई थी। तो हम लोग रेस्टोरेंट में रुके और थोड़ा सा चाय नाश्ता किया, फिर उसके बाद ताकि वॉमिटिंग करने के बाद ना माइंड फ्रेश हो जाए और थोड़ी बॉडी में रिलैक्स फील हो। और देन आ गए थे हम लोग इस फ्लाईओवर पे। आप लोगों को नर्मदा नदी के दर्शन होंगे, बहुत ज़्यादा बड़ी नदी थी ये। देख लो आप लोग व्यूज़ कितना प्यारा आ रहा है। ओमकारेश्वर जाने से पहले ना हमें काफ़ी दूर पहले से ही ये लोग पैसे लेना स्टार्ट कर देते हैं। ना जाने ये किस चीज़ का चार्ज था, हमें भी नहीं पता। ये हमारे ओमकारेश्वर का द्वार, जहाँ से हमने ओमकारेश्वर में एंट्री ली। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लपक के भीड़ थी और इतना ज़्यादा ट्रैफिक था ना फ्रेंड्स। तो फाइनली 7 साल के बाद मैं आ गई हूँ ओमकारेश्वर भगवान के दर्शन करने के लिए, और मुझे पता भी नहीं था इतनी ज़्यादा भीड़ होगी। काफ़ी कुछ चेंज हो चुका है इस 7 सालों में। और ये मेरी नानी है जो कि गांव से आई थी। हम लोगों ने भी उन्हें ओमकारेश्वर घुमाने की पूरी कोशिश करी। और ये नर्मदा नदी का तट है। सीढ़ियों से उतरते हुए आप लोगों को बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा, जहाँ से आप लोग शॉपिंग कर सकते हो, भगवान जी की मूर्ति, संग वगैरह सब कुछ। गाइस वो जो ब्रिज देख रहे हो ना, वहीं से हम लोगों को जाना है दर्शन करने के लिए। पहले यहाँ पर दर्शन ना डायरेक्टली हो जाते थे, और यहाँ पर अब दर्शन इनडायरेक्टली तरीके से होते हैं और काफ़ी दूर से होते हैं। सभी लोग अपना अपना सामान लेकर बैठे ही थे, तो हम लोग भी पहुँच गए अपने सामान रखकर। और यहाँ पर सभी लोग राफ्टिंग कर रहे थे। केयर साइड वर्क इन प्रोग्रेस। यहाँ पर पता नहीं क्या बनने वाला है। तो बड़ा सा डैम देख रहे हो, वहाँ से सारा पानी सप्लाई होता है। बस नेचर देख के ना हर किसी को मन की शांति जरूर मिल जाती है। तो ये चीज़ें देखकर ना मुझे भी, मेरे मन को जरूर शांति मिली। और जो कुछ भी था ना, सब कुछ ऐसा लग रहा था मैं भूलती गई। सारे नेचर को देखते हुए बस मन को सुकून मिल रहा था। हम लोग फटाफट से हर हर नर्मदे का जाप करते हुए आ जाते हैं पानी में नहाने के लिए और भगवान को जल चढ़ाने के लिए। गाइस अगर आप लोग साथ में मेरा साथिया देखते होगे, तो आप लोगों को ये सीन ज़रूर पता होगा कि इसी मंदिर से साथ में मेरा साथिया का शूट हुआ था। तो हम लोग उसी शूट को आप लोगों को शूट करके दिखा रहे हैं कि वहीं पर शूटिंग हो रही थी। छोटे छोटे से कैबिन जैसे मिल जाएंगे आप लोगों को यहाँ पर कपड़े चेंज करने के लिए नर्मदा नदी के तट पर। तो हम लोगों ने भी उसी में कपड़े चेंज किए स्नान करने के बाद। और फिर यहाँ पर छोटा सा मंदिर मिल जाएगा, जहाँ पे भोलेनाथ जी और नंदी जी हैं। यहाँ पर दर्शन करने के बाद ना फिर हम लोग निकल जाते हैं सारी सीढ़ियों की चढ़ाव पर। अगर आप लोगों को भी भगवान के दर्शन करने हैं तो फ्रेंड्स आप लोग कभी भी संडे को मत आना, अदरवाइज़ और डेज को आ सकते हो, लेकिन संडे को मत आना। क्योंकि हम लोग ओमकारेश्वर जा रहे थे, इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि हालत पूरी ख़राब हो चुकी थी। तो हम लोग आधे दूर से आ गए ममलेश्वर के लिए। रास्ता चेंज किया हम लोगों ने। जस्ट दोनों रूट आसपास में ही है, तो हम लोगों ने ममलेश्वर के दर्शन करने के लिए सोचे। तो आते आते ही हम लोगों को यहाँ पर भी नंबर लगाना पड़ा। और काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी और काफ़ी ज़्यादा धूप भी थी। ममलेश्वर में भी उतनी ही भीड़ थी जितनी ओमकारेश्वर में थी। काफ़ी ज़्यादा उनके भक्त आए थे दर्शन करने के लिए, लेकिन पंडित अंकल ने सारे कपाट बंद कर दिए। इतनी ज़्यादा धूप में भी भक्त कष्ट कर आए थे। और यहाँ पर एक लड़की मेरे कैमरे पर देख रही थी और पोज मारने जा रही थी।
सभी लोग इस इंतज़ार में बैठे थे कि कपाट जल्दी ही खुलेंगे, लेकिन कपाट अभी तक नहीं खुला था। किसी को यहाँ पर चक्कर आ रहा था तो किसी को भूख लग रही थी और किसी को प्यास, कोई लड़ाई करने लग गया था। फिर हमने तो दर्शन वहीं कर लिए थे जहाँ नर्मदा नदी का तट है, वहाँ पर आप लोगों को बोले ना तो नंदी महाराज जी मिल जाएंगे। वहाँ पे भी बहुत अच्छे से दर्शन कर लोगे, ना तो वहाँ पर कोई भीड़ रहेगी ना ही कुछ। जाओ और फ्री पकड़ के दर्शन कर लो। लोग बाहर से ही दर्शन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगा ली और यहाँ पर भी लाइन लगना स्टार्ट हो गई। कोई सा भी मंदिर हो कहीं भी दर्शन कर लो यार। छोटा सा बेटा था वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था, तो हम लोग निकल गए लाइन से बाहर और यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ लग गई थी। कोशिश करती हूँ आप लोगों को बाहर से दिखाने का कुछ, कि यहाँ अंदर से कुछ दिखता है कि नहीं दिखता है, कि ना तो मुझे दिखा और ना ही आप लोगों को दिखा होगा। यहाँ पर एक जस्ट सामने से छोटा सा एक मंदिर था, वो भी भोलेनाथ जी का था। सभी लोग यहाँ पे दर्शन कर रहे थे, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ तो वहाँ पर हो रही थी। अरे यार यहाँ पर भी कर लो, ये भी भगवान ही है, वही वाले भगवान है जहाँ पे आप देखना चाहते हो। हर हर महादेव करते हुए मैं भी अंदर चली जाती हूँ और दर्शन कर लेती हूँ। और फिर पैर जलते जलते ऐसी हालत ख़राब हो गई थी और मम्मी की चप्पल भी चोरी हो गई। फ्रेंड आप लोगों को मैं यहाँ पर बाहर का व्यू दिखा देती हूँ कि कैसा दिखता है और कहाँ से क्या है। अगर आप लोगों को आना हो ना तो कम से कम 12-1 बजे तक निकलो और सुबह के टाइम पहुंच जाओ, तो आपको दर्शन काफ़ी अच्छे से हो जाएंगे। और एक तो हालत इसलिए ख़राब हो रही थी क्योंकि सुबह से हम लोग कुछ ना खा के आए थे और ऊपर से वॉमिटिंग भी हो गई थी। यहाँ पर आप लोगों को जहाँ तक आपकी नजरें जाएंगी ना वहाँ पर आप लोगों को शिवलिंग ही शिवलिंग नज़र आएगी। मतलब एक नॉर्मल पत्थर की कोई कीमत नहीं है, अगर उसे शेप दे दो ना तो वो काफ़ी ज़्यादा महंगी चीज़ बन जाती है। यहाँ पर मुद्दे की बात ये होती है कि हम लोगों ने बस स्नान किया और दर्शन बिल्कुल नहीं हुए। फ्रेंड्स मैं आप लोगों को यहाँ का व्यू दिखा रही थी और सब कुछ बता रही थी ना, तो लोगों को समझ में आ गया था कि मैं एक ब्लॉग बना रही हूँ। लोगों के माइंड में यही आ रहा होगा कि मैं कितनी बड़ी ब्लॉगर हूँ। ये व्यू देख के ना मुझे काफ़ी सुकून मिल रहा था और यहाँ से भी हम लोग स्नान करने के लिए जा सकते हैं। और यहाँ पर भगवान के कोई से भी धार्मिक स्थल पे जाओ ना तो शादीशुदा औरतों के लिए, लड़कियों के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। एक सिंदूर और बिंदी, कुमकुम, ये सारा सब कुछ। तो मैंने भी एक ले लिया था और मम्मी ने भी एक ले लिया था। और दिव्यांश यहाँ पर स्टाइल भी मार रहा था। काफ़ी ज़्यादा परेशान होने के बाद दिव्यांश बोल रहा कि चलो मम्मा ये कुछ मेरे लिए भी ले लो। फिर दिव्यांश अपनी सारी चीज़ें यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा था कि मैं क्या लूँ और क्या नहीं लूँ। तो दिव्यांश को कुछ पसंद नहीं आया। मैं सोच रही थी कि एक कड़ा दिला दूँ, लेकिन उसको ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो फिर दिव्यांश ऐसे ही खाली हाथ निकल गया और फिर हम लोग आ गए। बहुत जोरों की भूख लगी हुई थी तो पेट पूजा करने आ गए हम लोग। अपन नानी को बोला था कि खाना खा लो वहाँ पर, उससे पहले ही तो बोलते कि नहीं मैं तो खाना नहीं खाऊंगी जब तक दर्शन नहीं करूँगी। लोग तो जानते हो कि बूढ़े लोगों का कितना पूजा पाठ में मन होता है। आते समय सबका पावर हाई था और आते समय सबका पावर लो हो चुका था। उसको चार्ज करने के लिए हम लोगों ने मेन्यू बार मंगवाया, उसमें भी हमें कुछ समझ नहीं आया। तो वो भैया चेक करने लगा कि मैं क्या मंगाऊँ। हमारे लाडले को तो भूख कम नींद ज़्यादा आ रही थी। वो बैठे बैठे ही चेयर के ऊपर सो गया और मस्त हाथ देखा। इनके मज़े देख लो, सुबह से कुछ खाया नहीं है, ना ही पेट में कुछ है, फिर भी सोई जा रहा है। फिर इस खाली प्लेट में आ जाता है हमारा खाना और फिर फटाफट से हम सपोर्टते हैं और दिव्यांश यहाँ पर ड्राइविंग करने लग जाता है। आगे दिख रहा है आपको, ठोक दोगे? नहीं, आपको तो दिख ही नहीं रहा है आगे कि कौन सी गाड़ी आ रही है। हमारे घर से काफ़ी ज़्यादा दूर है ओमकारेश्वर, तो हमें लग जाते हैं 4-5 घंटा पहले, इसलिए हमें पहले ही जाना पड़ता है और पहले ही आना पड़ता है। तो हम लोग जा रहे हैं हम घर की ओर। और नानी ने तो कुछ खाया ही नहीं क्योंकि बूढ़े लोगों का आप जानते ही हो, नानी बोलती हैं कि ये प्लास्टिक के चावल मैं नहीं खाऊंगी। उन्होंने खाना ही नहीं खाया, तो उनके लिए मैंने पोहे लिए थे तो पोहे भी नहीं खाए उन्होंने। बोले अब तो मैं जाऊँगी तो बस सीधे घर पर ही खाना खाऊँगी। आते आते हमें हो जाती है पूरी शाम, तो हम लोगों ने फटाफट से थोड़ा सा आराम किया और फिर कपड़े वपड़े चेंज करके और फिर हम लोग आ गए छत पे आपको सनसेट का व्यू दिखाने, क्योंकि मेरी छत से जो सनसेट का व्यू दिखता है ना काफ़ी प्यारा दिखता है। ऐसी ही प्यारी प्यारी वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। राधे राधे।